आप सभी कला प्रेमियों को मेरी तथा हरियाणवी फोक एचडी की ओर से सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही सांग श्रृंखला में अब तक आपने देखा उन विभिन्न सांगों को जो हमारी लोक संस्कृति को संजोए हुए है। सांग को हम सभी विधाओं का एक कॉम्बो भी बोल सकते हैं, क्योंकि सांग के मंचन के दौरान हम प्रदेश की वह तमाम लोक संस्कृति सुन व देख सकते हैं जो हमारे संगीत की नींव रही। सैकड़ों प्रकार की धुनें, अलग अलग कलाकारों के लहजे, रंगमंच की तमाम विधाएं, हाथरस गायन शैली की बहरे तबील, लावणी, दोहा चबोला, सावरी, सवैया, अली बख्श, सोहनी इत्यादि गायकी को हम इस मंच पे सुन सकते हैं। सांग श्रृंखला में आज आपके सामने सांग धर्म की जीत लेकर आ रहे हैं पंडित रामशरण जी। लोक गायकी की वह मिसाल जिसके बारे में मेरा कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने समान होगा। उनकी दमदार आवाज और उनका अंदाज विश्व भर में अपना मुकाम बनाए हुए है। आज की प्रस्तुति में आप भाई सनपाल के साथ सुन पाएंगे दिवंगत श्री चंद्रबादी जी के सबसे छोटे शिष्य को भी। हमारे सांगों की यह विशेषता रही है कि सभी रागनियां किस्से को आगे बढ़ाते हुए होती है। तो आज के मंचन में आप सुन पाएंगे हाथरस गायन शैली की वह प्रसिद्ध गायन शैली जिसे आप और हम बहर तबील के नाम से जानते हैं। तेरी बोली रसीली सुन छेली छबीली, तेरी बोली रसीली सुन छेली छबीली, तेरी अखियां कटीली ने घायल किया, और तेरी अखियां कटीली ने घायल किया, और तू अकेली खड़ी क्या विपदा पड़ी, तू अकेली खड़ी क्या विपदा पड़ी, और तू अकेली खड़ी और क्या विपदा पड़ी, क्या किसी से लड़ी, क्या तेरे रूह से पिया। प्रदेश की लोक गायकी में पंडित रामशरण जी का कोई सानी नहीं। उनकी गायन शैली तथा उनका अंदाज सभी की स्मृतियों में अपना स्थान बनाए हुए है। उनकी खासकर यह रागनी सभी के चित्त पर आरंभ से ही अंकित है, जिसके बोल हैं सांग धर्म की जीत में आप सुनिए पंडित रामशरण जी को, जिनका आरंभ से ही मानना है कि हरियाणवी लोक संस्कृति के रंग केवल हरियाणवी फोक एचडी के संग। जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद का फोटो बीच में हरी पोषण हो, लाला लाजपत राय हो रहे, फिर तो वाले दोषण हो, राजगुरु सुखदेव विश्व कहाँ का कांड याद हुआ दिया उस देवी ने, सुहास की बब्बी ने कि सुहास जलियांवाले बाग का धनुषा कहाँ डायर फायर करता हो। 13 अप्रैल सन 1919 की बात है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। 13 अप्रैल सन 1919 को क्या था, मेरे हिंदुस्तान के नौजवान साथी अपने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए अमृतसर के अंदर पड़ता है जलियांवाला बाग। मैं भी उस धरती माँ को प्रणाम दे करके आया हूँ 2-3 बार। आज भी गोलियों के निशान हैं दीवारों पर।
हिंदुस्तान के नौजवान साथी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत रचने के लिए जलियांवाले बाग में अमृतसर के अंदर इकट्ठे थे। 3 दरवाजे हैं उस जलियांवाले बाग के, तीनों दरवाजे रोक लिए अंग्रेजों ने। जिस समय उस बाग के अंदर थे जलियांवाले बाग में, वो नौजवान साथी बाहर धमाके कूद गोलियों की बौछार बना दी उन जवानों पे। कहां जाएं, डर सबने लागे है, जान सबने प्यारे लागे है, कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। चौथा जो रास्ता है, उस रास्ते में कुआं पड़ता है। मेरे बुजुर्ग, मेरा भाई कोई देख के भी आया होगा। इतना दरवाजा है कुएं के साथ, इतना रास्ता है कुएं के साथ निकलने का। बादल लाग के जान बचाने खातिर अंग्रेजों की गोलियों से वो जवान आपस में भासते टकराते टकराते उस कुएं के अंदर गिरते चले गए। वो कुआं उन जवानों से, लाशों से भर चुका था। उस सीन को याद दिलाते हुए क्या कहते हैं?
ये तो उन देशभक्तों के बारे में आपने सुना जिनकी दी हुई कुर्बानी आज आजादी है इस हिंदुस्तान को। अब आ जाइए शाम की तरफ। एक बिल्कुल धार्मिक प्रस्तुति आपके बीच में है जिसको मातृशक्ति माताएं बहन और भाई, बाप और बेटा सभी बैठ करके देख सकते हैं। कांसी शहर का नाम सुनिए। कोई पुराण हो, शिव पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो या कोई धार्मिक इतिहास हो, यदि उसको शुरुआत से सुना जा सके तो मजा भी आता है और बात समझ में भी आती है। वैसे तो मैं बच्चा हूं आपके बीच में, मेरे से तो बुद्धिजीवी समझदार पढ़े लिखे सभा के बीच में बैठे हैं। कांसी शहर का नाम आप सभी ने सुना है, वही कांसी जिसको दान के जरिए राजा हरिश्चंद्र स्वर्गलोक में लेकर के चले गए थे। उसी कांसी शहर की कथा कहानी इतिहास आपके बीच में है। कांसी शहर के बीच में पंडित रामदयाल निवास किया करते थे। मिश्राणी का नाम शांता कुमारी बतलाते हैं। पंडित रामदयाल और शांता कुमारी के यहाँ काफी संतानें पैदा हुई। जो भी संतान पैदा होती वही भगवान को प्यारी हो जाती। एक भी पुत्र नहीं बचा, वही गुजर जाता। पंडित रामदयाल ने विद्वान पंडित ज्योतिषी बुलाए के है ब्रह्मखंड के जानने वाले ब्राह्मण देवताओं, अपना ज्योतिष, अपना इतिहास, अपना शास्त्र देख करके बतलाइए क्या मेरे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति है या नहीं, या मैं बिना संतान के जाऊंगा इस संसार से। विद्वान पंडित ज्योतिषी बतलाते हैं कि पंडित रामदयाल, आपके भाग्य में एक पुत्र और बकाया लिखा है, जिसमें आपके घर वो लड़का जन्म लेगा। 5 वर्ष की उम्र से पहले यदि आप उस लड़के की शादी करोगे, वो पराई लड़की के भाग्य से बच सकता है, तो वो नहीं, वो भी गुजर सकता है। समय बीतता चला गया और पंडित रामदयाल के यहाँ लड़का जन्म ले लेता है। पंडित रामदयाल उस लड़के का नाम धर्म रख देते हैं। जिस समय धर्म की उम्र 5 वर्ष की थी, पंडित रामदयाल अपने लड़के धर्म की शादी माधोपुर के बीच में एक हरिनंद पंडित रहा करते थे, जिनके घर 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की का नाम जीत और छोटी लड़की का नाम विजय। जीत की उम्र 3.5 वर्ष की और धर्म की उम्र 5 वर्ष की, दोनों की शादी हो जाती है। ठीक शादी के 2 साल के पश्चात वक्त बड़ा बलवान है, वक्त की घड़ी कोई इंसान नहीं टाल सकता, सिर्फ अपने कर्म से थोड़ा बहुत वक्त को मोड़ सकता है। ठीक शादी के 2 साल के पश्चात बेचारे धर्म के माता पिता दोनों गुजर जाते हैं, काल कर जाते हैं। धर्म बेसहारा हो जाता है बेचारा। समय बीतता चला गया, 15-20 वर्ष बीत जाते हैं। धर्म और जीत की शादी को एक दिन की बात के इधर जीत जवान हो जाती है, जवानी का दौर आ जाता है जीत का। इधर जीत और विजय दोनों बहनें थी, उनके पिता पंडित हरिनंद भी गुजर जाते हैं। अब जीत और विजय की मां अपनी छोटी लड़की विजय से क्या बतलाती है। सांग का नाम है, धर्म की जीत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। आपके बीच में एक बार जय का नारा लगाइए, जो हमारे हरियाणा प्रदेश की संस्कृति है। शुरू करने से पहले जय बोलते हैं उस भगवान के मालिक सबसे। मैं तो नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। सांग न्यू चल रहेगा जीवदाल शिमला के थिएटर में गर्मी के महीने में फिरते हैं। सांग का नाम है धर्म की जीत। सब चेतन हो बेटे, पसीना ले। हाँ बेटी विजय, मस्त हो। हाँ बेटी, बोली आप एक काम करो, जो महाराज है ऊंचाई से, हाँ थोड़ा आराम, हाँ उसने मेरे दौरा बुला के ला। जाओ भाई, तू मेरी मानो प्रयास है। ठीक है, मजा फिर जाओ।
ने बुलाया हाँ केवल टट्टी टूटी बनवा गई थी ए दरबार में तुम्हारी ढाडी बनवा करे। अच्छा एक बात बता, तू बिस्तर इतना ही नहीं देर से क्यों आ बिस्तर से? एक काम हो हमारी यहाँ का क्या हो है? बाल काटने का फिर एक तो काका की दुकान पर ही खड़ी थी क्या थे? हाँ जो रेला काकी का छुट्टी थी अच्छा ठीक है। अरे एक चौधरी साहब दे गया था सांझ काटड़ा कटड़ा इसका क्या कहना था? मलावा का एक काटड़ा तेरे दे दिया है। और इसकी सेव बना दी अच्छा ब्लेड चार टूट लिए काटड़ा का बाढ़ से फाट लिया भाई तू मेरी माँ ने बुलाया है? हाँ जरूरी और अच्छा और चल मैं आ जा मेरे घर भेज दे दादी राम राम अरे अरे राम राम नहीं के दिखे नहीं के दिखे और ना ये काम वाला छिप रही थी तेरी सारा करता है बोल अरे थोड़ा राम हाँ भाई तेरे एक बात मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ बोल आपने काशी शहर जाना है काशी शहर हाँ किस लिए आज से 20 साल पहले मैंने अपनी बेटी जीत की शादी की थी अभी जवान हो चुकी मुगला के लाख हो चुकी आपने कैसे जाना है ये ठीक और कैसे जाना रास्ते में हम पूरे गए जो अरे मेरी बात सुन ले तू क्या जाना काशी जी में आज तक
आई भाई सुन दादी हाँ चौथी बात बता। गुरु राम किशन है नारद द्वारे नारद द्वारे जल्दी से जाइए जी। आज पहुंच कर तड़के डटके हाँ। परसों में आइए सही बात में ना चाहिए शर्माना नाई के मेरे खटक लगी कदसू प्यास का अच्छा है दादी। हाँ। दादी मैं तुम्हें शर्मान का राज लागू ना भाई तो फिर किराया बढ़ा दे। भाई तुम्हें इतना भाड़ा लगेगा आगे दे दूंगी रे रहमत रुआ और वो घोड़ी में तू चलता है घोड़ी को निशान क्यों रह क्योंकि बस रे घोड़ी को नहीं बैठी थी। अरे 2-4 दिन में बैठने वाली है एक डिंग भी नहीं बैठ रही घोड़ी में तो ए आए तो कभी को नहीं तो ए और ले भाई और घोड़ी में तो रे दादी हाँ यूं टोपे टोपे ना मुँह तक मुसलधार आन दे खर्चा पानी पूरा दे। बताओ डालिए हाँ या जो भाई जिस भाई लगी मिठा खाना हो दादी का कभी ना पड़ा। यहाँ पर एक पंडित धर्म रहते हैं। हाँ हाँ रहते हैं। कहाँ से उनका मकान? भाई कुड़ी वाले हाथ चले जाओ। ये किसका मोहल्ला?
ये चिड़ी मारूंगा। पापिया मार खड़ी क्यों? अरे पंडिता का जाना। अरे काम करो, ये सामने पंडितों का मोहल्ला है भाई, सीधा चला जा भाई। अरे ये बात होगी तेरे, ये तबीयत सी खराब हुई तेरी। ये तबीयत तो तेरी आधी गिर पर गठिया की है युवा बगड़ पंडिता का सारा बार ने तुलसी के पेड़ खड़े हैं, इंद्र जी के सामने बैठे बैठक में यू छोटा भी पूरा बजा रहा क्यों बड़ी बंदा का इसके पंडित जी राम राम। सीढ़ी चल रही है। पंडित जी राम राम। राम राम भाई, मेरे को कह रहे हो? हाँ, कौन हो भाई? MAI यानी कि नहीं अच्छा, ओहो अच्छा भाई, मैंने डांटी नहीं बनवानी, आप बता सकते हो। मेरे उठनी फिर पहले नाई के मजाक मत करो, जाकर में चिचड़ तोड़ दिए। नाई के कान मत खाइए जाइए। ये करना के गुरुदागिरी, आपका नाम पंडित धर्म जी, आपके पिता का नाम पंडित रामदयाल, पंडित रामदयाल, आपकी माँ का नाम शांता कुमारी। शांता कुमारी। किसी ने वैर करने बैठने उठने की दिखा करना। अरे ओ नाई के, कम से कम बैठना तो सीख ली, तो मुंह करके बैठो, बैठना है तो ये तो मुंह करके बैठो। अरे टांग नीचे कर आराम से बैठ जा। थोड़ी देर में झुका दे, सिर नीचे कर लेता। हाँ भाई नाई के पानी रोट मंगा ले। फूक दे इसका मुंह माथा कौन है के कहेगा पता नहीं। भाई लोग हर पास भी देख जाने, पानी भी पी जाने। फूक दे मुंह माथा है। ले बोलता पानी पी ले। आजा आजा हाथ तो छोड़ दे लड़के का, हाथ तो छोड़ दे। अपने को तो लेट में तो आवेगी। तेरा देख। हाँ भाई नाई के बोलिए, कौन है, कहाँ से आया है, क्या बात है, क्या करना है? कहाँ से आया हूँ? हाँ मैं माधोपुर से आया हूँ पंडित। अच्छा, मेरी दादी ने भेजा हूँ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं बात। तेरा और मेरी बुआ का मुकाबला है। क्या का मुकाबला? क्या का मुकाबला क्या है? मैं पकड़ तेरा मुंह काले की चिट्ठी है। अरे किस चीज की, कैसी? मुकलावे की मुकलावे। किसके मुकलावे की? आपकी। नाई के पहले तो बात यह है कि मेरी शादी नहीं हुई और तुम मुकलावे की चिट्ठी लेकर के आ लिया है। आपकी शादी भी हुई है और आपके पास में आपके मुकलावे की चिट्ठी पहुंच चुकी है। ओ बावड़े, कोई अपनी शादी को भूल सकता है क्या? पंडित जी, आपकी शादी हुई और आपके घर आपके मुकलावे की चिट्ठी पहुंच चुकी है। तेरा खोट नहीं है जी। जब आपकी शादी हुई थी ना, तेरी उम्र थी 4, 4.5, 5 साल की उम्र थी आपकी। अच्छा, और जो हमारी लड़की जीत है उसकी उम्र थी 2.5, 3.5। अरे पौने पे क्यों दावा है? 3, 3.5 1 साल की हमारी लड़की थी। ये सच है बाबा। और भाई बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे, 7 साल की आयु में छोड़ करके, मेरे को तो पता नहीं भाई। मेरा मना रही हूँ। अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल है। यदि ये बात सच है नाई की, हाँ। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि आपने मेरी बात का जवाब दे दिया तो मैं इस चिट्ठी को रख लेता हूँ, नहीं तो आप इस चिट्ठी को लेकर के जा सकते हो। मेरी बात हैं? चिट्ठी पहुंच चुकी है तेरे पास, तेरे मुकलावे की। तेरे बात के ऊपर बात तो चढ़ा दूं, सही ना ही मानिए। यानी मेरी 80 का तो सुन देगा। एक बोल पंडित जी का, एक नायिका का, ऊपरा तरीके सवाल जवाब की रागनी होगी। एक फिक्र है कि क्विंटल का होगा, रागनी नू चलेगी। जो 3:15 बजे रेडियो में धीमी गति के समाचार आते हैं।